उधर हरियाणा में आपको बता दें कि 25 मई को छठे चरण में चुनाव है और इस बीच अब जनता टीवी के संवाददाता पवन सिवर ने कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल से खास बातचीत की। सुनाते हैं आपको। चुनाव के लिए छठे चरण में मतदान होना है और अब सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक दी है। हरियाणा में भाजपा का चुनाव प्रचार किस तरीके से चल रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल है। सर, चुनाव प्रचार अब अंतिम चरण में, किस तरीके से आप देखते हैं कि अब जो वो कहां पर आप कार्यकर्ताओं में किस तरीके का उत्साह देखते हैं, क्योंकि छठे चरण का मतदान होना है सर, हरियाणा में की 10 सीटों पर भी वोटिंग होगी। देखो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे साल मैदान में रहता है और जनता के संपर्क में रहता है, तो हमारा कार्यकर्ता बूथ लेवल तक मजबूत है और पार्टी का जो संगठन है वो एक तरह से मैनेज्ड है। पन्ना प्रमुख तक हमारी पार्टी पहुंची हुई है और काम पूरी निष्ठा से और ईमानदारी से हमारे वर्कर्स लगे हुए हैं। और आज की तारीख में जिस तरह से देखो, पिछले 10 साल में नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो देश के अंदर एक व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है, देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है और बहुत से ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाएं जनता को दी हैं और घर बैठे उनको लाभ भी उनका मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ काफ़ी ऊपर है और जिस तरह का माहौल चला हुआ है, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 400 पार का नारा दिया है, निश्चित तौर पर उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। जी सर, अभी जो है वो बड़े नेताओं के भी कार्यक्रम तय हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो हैं वो हरियाणा आ रहे हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें, तमाम बड़े नेता जो हैं उनके कार्यक्रम लगभग तय हो गए हैं। तो आप ये मानते हैं सर कि बड़े नेताओं के आने के बाद कार्यकर्ताओं में और ज़्यादा उत्साह बढ़ेगा और चुनाव प्रचार और तेज होगा आपका? देखो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जब भी कोई बड़ा नेता आता है तो उससे चुनाव के माहौल में निश्चित तौर पर फर्क पड़ता है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी जैसे हमारे नेता हैं, उनसे काफ़ी लोगों को उत्साह मिलता है, काफ़ी प्रेरणा मिलती है और उसी काफ़ी जोश के साथ कार्यकर्ता मैदान में काम करते हैं। और जब चुनाव आता है तो लास्ट के 2-4 दिनों में ही चुनाव की एक दिशा बदलती है और लोगों में, जो हमारे कार्यकर्ता उनमें भी जोश आता है, तो निश्चित तौर पर अच्छा होगा और भारतीय जनता पार्टी अच्छे मार्जिन से ये 10 की 10 सीटें चुनाव जीतेंगी। डॉक्टर साहब, एक कांग्रेस जो है वो खासतौर पर या इंडिया गठबंधन के नेता जब चुनाव प्रचार में जा रहे हैं तो एक बात बड़े जोर शोर से कह रहे हैं कि संविधान को खतरा है। नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान को बदल दिया जाएगा, संविधान को तहस नहस कर दिया जाएगा। इस तरीके के बड़े आरोप लग रहे हैं। हालांकि अन्य भी मुद्दे हैं विपक्ष के पास, लेकिन संविधान बचाने की बात करके मैदान में चुनाव प्रचार विपक्ष कर रहा है। सर, क्या संविधान को कोई खतरा है? देखो, जो कांग्रेस पार्टी है, विकास की दृष्टि से देखें तो वो हमारे नज़दीक नहीं ठहरती। वो विकास के ऊपर कोई बहस नहीं कर सकती, क्योंकि पिछले 10 साल में पूरे देश के अंदर चहुमुखी विकास हुआ है। तो विकास में तो हमारे से कहीं भी नहीं टिकते। उनको एक शगुफा छोड़ना था, एक दुष्प्रचार करना था जनता के बीच में कि भाई किसी तरह जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको अपनी तरफ किया जाए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी कह चुके हैं, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी भी कह चुके हैं कि रिजर्वेशन को बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा, ना कोई संविधान बदला जाएगा। तो ये सिर्फ लोगों को भकाने के लिए, भोले ढाले लोगों को अपने तरफ करने के लिए एक शगुफा उन्होंने लोगों के बीच में छोड़ा है। लेकिन उनको कोई कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि बाबा साहब के द्वारा जो संविधान बनाया गया है उस संविधान को कहीं भी छेड़छाड़ नहीं की जा रही। और बाबा साहब का जितना सम्मान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इतना किसी सरकार ने नहीं किया। कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहब का सम्मान नहीं किया। तो जो बाबा साहब का इतना सम्मान करते हैं वो क्या उनके बनाए हुए संविधान को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। अंतिम उसके बाद अगर मान लो जो ये कह रहे संविधान बदल देंगे, भाई संविधान अगर बदलना हो तो अभी भी हमारे पास मेजोरिटी थी, अभी बहुमत था। अगर बदलना चाहते तो अभी बदल सकते थे। लेकिन इनको ये हजम नहीं हो रहा
कि भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ इतनी तेजी से बढ़ रहा है इसको कैसे डाउन किया जाए। तो इस तरह से सब वफा समाज के अंदर छोड़ा है। जी, अंतिम सवाल है सर, 2019 में एक बड़ा इतिहास हरियाणा में भाजपा ने बनाया था। 10 की 10 सीट आप जीतने में कामयाब हुए थे और अकेले भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर पहली बार हरियाणा में 10 सीट जीती थी। इस बार 2024 में उस इतिहास को दोहरा पाने की स्थिति में हरियाणा में भाजपा है सर? देखो, बिल्कुल आज की तारीख में हमारी 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी अच्छा रुझान आ रहा है और हमारा जो कार्यकर्ता अभी 1 हफ्ता 10 दिन बचे हैं, इस 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर काफ़ी मेहनत के साथ और भी मेहनत करके इसको आगे बढ़ाएंगे और निश्चित तौर पर हम 10 की 10 सीट हरियाणा की जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल थे, जो कह रहे हैं कि बड़े नेता यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से चुनाव प्रचार जो है और ज्यादा तेज होगा, कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा होगा। इसके साथ ही उनका ये कहना है कि संविधान बचाने के नाम के आने से चुनाव प्रचार जो है और ज्यादा तेज होगा, कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा होगा। इसके साथ ही उनका ये कहना है कि संविधान बचाने के नाम पर कांग्रेस जो है वो शिगुफा छोड़ रही है, लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रही है, जबकि संविधान के साथ किसी तरीके की कोई छेड़छाड़ की मंशा भारतीय जनता पार्टी की कभी नहीं रही। डॉक्टर बनवारी लाल का कहना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा किया है, लेकिन कांग्रेस झूठ बोलकर लोगों को बरगला रही है। डॉक्टर बनवारी लाल ने हरियाणा की 10 की 10 सीट बीजेपी की जीत का भी दावा किया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।